कांग्रेसी सत्ता की डोर अब सोनिया गांधी के हाथों से खिसकती जा रही है। इसलिए सोनिया गांधी का पार्टी में न वो रुतबा रहा और न ही धमक। वजह चुनाव दर चुनाव कांग्रेस और यूपीए में शामिल पार्टियों को मिल रही करारी हार है। हालात ये हैं कि अब पार्टी को भी एकजुट रख पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब कांग्रेस के नेता खुलकर बोलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने 2014 में कांग्रेस को मिली हार के लिए यूपीए की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसद राजीव सावंत के सवालों का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर 4 सवाल पूछे। तिवारी ने पूछा, क्या 2014 में कांग्रेस की हार के लिए यूपीए जिम्मेदार है? इस वाजिब सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। ये भी उतना ही वाजिब है कि क्या यूपीए को भीतरघात का नुकसान उठाना पड़ा? उन्होंने कहा कि 2019 में मिली हार पर भी आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों के दौरान यूपीए पर सवाल नहीं उठाए गए। हालांकि हर चुनावी हार के बाद कांग्रेस में एके एंटनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती रही है, जिसका काम हार के कारणों का पता लगाना और बताना होता था कि अब आगे किस तरह से बढ़ा जाए। वैसे इस कमेटी की रिपोर्ट पहले से ही तैयार पड़ी रहती है, जिस पर दिन और तारीख बदलकर तय समय पर पेश कर दिया जाता है और कमेटी की बैठक होती है, चर्चा होती है, फिर वही पुराना किस्सा शुरू हो जाता है। इस वजह से राजीव सावंत ने कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप सभी कह रहे हैं कि हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। 2009 में 200 से ज्यादा थे, लेकिन घटकर 44 पर कैसे आ गए? आप सभी उस वक्त मंत्री थे। उन्होंने कहा, यह भी देखा जाना चाहिए कि आप कहां असफल रहे। बता दें कि यूपीए कई राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। कांग्रेस इन दलों की अगुवाई करती आई है। साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार ही थी। अब कांग्रेस का एक वर्ग चाहता है कि फिर से 2014 और 2019 में मिली हार की समीक्षा की जाए और इसके लिए यूपीए के शासनकाल की समीक्षा जरूरी है, क्योंकि पार्टी में बड़े पदों पर वही लोग बैठे हैं जो यूपीए सरकार को चला रहे थे। कांग्रेस में पहले राजीव सावंत ने और अब मनीष तिवारी ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं, वे अहमद पटेल से लेकर पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल से लेकर सोनिया गांधी तक को बेचैन करने वाले हैं। लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के भीतर एक बार फिर कम से कम 2 पावर सेंटर हो गए हैं और उसी हिसाब से गुटबाजी की भी झलक दिखाई पड़ रही है, जो धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से सामने भी आने लगी है। अब तक कांग्रेस की गुटबाजी राज्यों में ही देखने को मिलती रही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा है। विशेषज्ञों के साथ बातचीत के बाद राहुल गांधी अब सोलो वीडियो पोस्ट करने लगे हैं। नई सीरीज में राहुल गांधी वीडियो में अकेले होते हैं और जो भी मुद्दा होता है उस पर अपनी राय देते हैं। नए और पुराने वीडियोस में फर्क तो सिर्फ फॉर्मेट का ही है, लेकिन एजेंडा कॉमन है, मोदी सरकार पर हमला। हाल तक राहुल गांधी सिर्फ चीन को लेकर हमलावर हुआ करते रहे, लेकिन अब नोटबंदी से लेकर जीएसटी और अर्थव्यवस्था तक उसमें शामिल कर ले रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के वीडियो को रीट्वीट करते हुए समर्थन जताया और सुझाव दिया है कि अपनी बेबाक टिप्पणी वो यूं ही जारी रखें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है, लोगों की सोच में अंतर अवश्य आएगा। राहुल गांधी को आंखें मूंद कर सपोर्ट करने वाले नेताओं की संख्या घटती जा रही है। दिग्विजय सिंह भी इस मामले में अकेले ही नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट तो करीब करीब सभी नेता करते हैं, लेकिन वो बेमन से की जाने वाली ड्यूटी जैसा ही मानो। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी हमलावर रहीं और कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दे चुके हैं। सोनिया गांधी ने तो सर्वदलीय बैठक में भी सरकार से कई सवाल पूछे थे, लेकिन कांग्रेस में नेताओं की अलग अलग राय हो चली है।
कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि राहुल गांधी के रवैये को लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी के आलोचकों के ग्रुप के एक सदस्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो हमसे बात नहीं करते हैं और हमें नहीं पता कि उन्हें कौन सलाह दे रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि मामला काफी गंभीर हो चला है और बड़ा सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी को ऐसी सलाह कौन दे रहा है। जितने समय के लिए राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उससे पहले काफी दिनों तक कांग्रेस नेता महसूस करते रहे कि पार्टी में दो पावर सेंटर्स बने हुए थे। 2019 के चुनाव नतीजे आ जाने के बाद जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो 2 से ज्यादा पावर सेंटर्स हो गए। एक तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी की वजह से, दूसरा राहुल गांधी की वजह से और एक अलग से प्रियंका वाड्रा के चलते। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो क्रमशः अंतरिम अध्यक्ष और महासचिव हैं, लेकिन राहुल गांधी तो किसी भी पद पर नहीं हैं। कुछ कहने की बारी आती है तो खुद को कांग्रेस का सिपाही भर कहते हैं, लेकिन दखल भरपूर रहती है। एक और खास बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी के आलोचक कांग्रेस नेताओं को भी उनके अध्यक्ष बनने से परहेज नहीं है। ऐसे नेताओं का मानना है कि अध्यक्ष बन जाने के बाद राहुल गांधी जैसा चाहे काम करें, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो कम से कम कांग्रेस के नेतृत्व स्तर के मामलों में दखल बिल्कुल न दें। क्या यही वो वजह है जिसके चलते प्रियंका गांधी वाड्रा को लगता है कि राहुल गांधी अकेले ही प्रधानमंत्री मोदी से लोहा ले रहे हैं? चुनावों के वक्त चौकीदार चोर है के मुद्दे पर और अब जबकि राफेल भारत पहुंच चुका है तब भी अशोक गहलोत 2 दिन पहले तक राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा सत्र की तारीख तय कर दी गई, गहलोत अपने विधायकों को फेयरमाउंट होटल से लेकर जैसलमेर उड़ गए। तर्क ये दिया कि एक होटल में बैठे बैठे विधायक बोर हो गए थे, इसलिए उन्हें जैसलमेर भेजा गया है। लेकिन हकीकत कुछ और है, जिसका संकेत गहलोत ने ये कहकर दिया कि अब विधायकों का रेट 10-15 से बढ़कर 30-35 करोड़ हो गया है। विधायकों का बाजार भाव बताने के बाद हलचलें बढ़ी और विधायकों का जत्था 3 बार में उड़कर जैसलमेर पहुंच गया। लेकिन इस आवाजाही में गहलोत के उस दावे की पोल खुल गई जिसमें वे लगातार ये दावा करते रहे कि उनके साथ 102 विधायक हैं। विधायकों के होटल से निकलने और जहाज में सवार होने के दौरान पता चला कि गहलोत के साथ 102 नहीं बल्कि 97 ही विधायक हैं। मतलब जो दावा पायलट गुट की तरफ से किया जा रहा था कि गहलोत के पास बहुमत नहीं है, कभी 109, कभी 104 तो कभी 101 से ज्यादा विधायकों की बाड़ाबंदी के दावों के उलट जैसलमेर शिफ्टिंग के दौरान महज 97 विधायक ही नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के जानकारों के अनुसार जयपुर से जैसलमेर के सफर में पहले हवाई जहाज में 54 विधायक सवार हुए, दूसरे चार्टर प्लेन में मात्र 6 विधायक और तीसरे प्लेन में 37 विधायक रवाना हुए, यानी कुल 97। इसके पहले गहलोत ने गला फाड़ फाड़ कर ये बताया कि बीएसपी के विधायकों का कांग्रेस में विलय सही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तेलुगु देशम पार्टी के 4 सांसदों को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर करवा दिया गया और वो मर्जर तो सही है, और राजस्थान में 6 विधायक मर्जर कर गए, कांग्रेस में वो मर्जर गलत है, तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा कहां गया? राज्यसभा में मर्जर हो वो सही है और यहां मर्जर हो वो गलत है। मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्पीकर जोशी और बीएसपी के विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन अपने बचाव में सीपी जोशी और कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर वापस आ गए। मतलब साफ है कि राजस्थान के इस सियासी जंग में अभी कई और पन्ने खुलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।